Hello my dear students, I hope you all are fine. So today is our next video on geometry जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं quadrilaters. जैसा कि मैंने आपको बताया कि geometry is one of the most easy topic for all the competitive examinations और उतना ही important भी है. So stay tuned till the last and let us begin with our today's video. तो start करते हैं with different types of the quadrilaters which we generally see in our exams. So first is the parallelogram, then rectangle, then rhombus, square and then trapezium. तो parallelogram क्या होता है? Parallelogram is a type of quadrilateral जहाँ पे opposite sides एक दूसरे के parallel होती है and equal होती है. So this side is parallel to this side and these two sides are the equal. ये side इसके parallel है और ये दोनों sides equal हैं. इसमें क्या होता है? Opposite angles they are equal. So this angle equal to this and this angle is equal to this angle, right? Then rectangle. Rectangle is also a type of parallelogram जिसमें हर एक angle that is equal to 90 degree. यहाँ पर opposite sides ये भी equal होंगी, this side equal to this side and each angle that is equal to 90 degree. Rhombus क्या होता है? Rhombus is a special type of parallelogram जिसमें हमारी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, राइट? और इसमें जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं. ओके और यहाँ पर बिकॉज मैंने अभी बताया कि रोम्बस इज स्पेशल टाइप ऑफ पैराग्राम, तो ऑब्वियसली इसके भी जो अपोजिट एंगल्स होंगे दे विल बी इक्वल. सो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस. स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रोम्बस, लेकिन यहाँ पर ईच एंगल दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो हर एक साइड हमारी इक्वल है और हर एक एंगल दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री. ट्रेपेजियम में क्या होता है कि जब हमारा वन पेयर ऑफ साइड दैट इज पैरेलल, तो ये साइड इसके पैरेलल है और ये हमारी क्या है? नॉन पैरेलल साइड. सो दिस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर दैट इज ट्रेपेजियम. तो हम लोग अब एक एक करके हर एक क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं. सो फर्स्ट वी टेक द पैरेललोग्राम. सो हेयर इज अ पैरेललोग्राम, जैसे कि मैंने अभी बताया. लेट अस कंस्ट्रक्ट वन पैरेललोग्राम हेयर. So this is a parallelogram ABCD. यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि opposite sides एक दूसरे के पैरेलल होंगी एंड इक्वल होंगी. सो AB इक्वल टू DC एंड AD इक्वल टू BC एंड these sides are parallel to each other. यहाँ पर एंगल A will be equal to एंगल C and एंगल D will be equal to एंगल B, right? और यहाँ पर क्या है कि जो इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो हमारे इसके जो डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. लेट दिस मीट एट पॉइंट O. तो हमारा हम कह सकते हैं DO इज इक्वल टू BO एंड AO इज इक्वल टू CO, राइट? तो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. इसके अलावा अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. So let us talk about the area. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? अब देखो, मान लिया मैं यहाँ से अल्टीट्यूड ड्रॉ कर देती हूँ एक. दिस इज द अल्टीट्यूड और हाइट. लेट दिस पॉइंट बी P here. So AP is the altitude. तो एरिया क्या होता है? दैट इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट. अगर हम DC को बेस लेकर चलेंगे तो हम इसको कह सकते हैं DC into AP. So this will be the area. अगर हम यहाँ पर BC को बेस लेकर चलते हैं, ठीक है, तो अगर इसको बेस लेकर चलेंगे तो इस पे हम लोग को एक एल्टीट्यूड यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा. लेट दिस बी द Q. तो उस केस में एरिया क्या हो जाएगा हमारा? BC into AQ that will be the area of this parallelogram. In case आपको एल्टीट्यूड गिवन नहीं है और आपको कोई एंगल गिवन है, लेट दिस बी द एंगल थीटा. ये एंगल गिवन हो सकता है या फिर ये एंगल गिवन हो सकता है. मानिए दिस इज θ1, राइट? तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो अगर हम थीटा को कंसीडर करें या इस वाले एंगल को कंसीडर करें तो हमें ट्रिगो में पता है कि साइन ऑफ थीटा इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा, राइट? तो हमारा यहाँ पर एरिया के लिए एक और फॉर्मूला आ जाता है. अगर हमें साइड्स पता है, एडजेसेंट साइड्स पता है, दिस साइड एंड दिस साइड हमें गिवन है और हमें
एंगल पता है इंक्लूडिंग एंगल, देन वी कैन से इट एज AD इंटू DC साइन थीटा। ठीक है, ये साइन थीटा भी ले सकते हो। अगर आप इसको लेना चाहते हो यहाँ पर ये और ये साइड लेते हो तो साइन थीटा 1 आ जाएगा। बोथ विल कैलकुलेट टू द सेम रिजल्ट। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। Then we can now we have to calculate the perimeter। तो perimeter क्या है हमें पता है, हमें opposite sides तो equal है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। और perimeter क्या होता है, sum of all the sides। तो this plus this plus this plus this चारों साइड को हम लोग सम करेंगे तो we can say it as twice of, अगर इसको हम लेंथ और इसको ब्रेड्थ ले लेते हैं तो twice of length plus breadth, so that will be the perimeter, right? Now what are the basic properties? First is the diagonals bisect each other। जैसा कि मैंने यहाँ पे diagonals बनाए हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि DO equal to OB and AO equal to OC। So it means diagonals of the parallelogram they bisect each other। Next है bisectors of angles of parallelogram forms a rectangle। तो इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पर let us draw another parallelogram। इसमें बोला bisectors of angle of parallelogram, तो इस ये ऑपोजिट एंगल्स तो इक्वल है, इसका बाइसेक्टर आप ड्रॉ करते हो लेट दिस एंड लेट दिस, एंड इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो, ये एंगल्स हमारे इक्वल हैं, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे सो इट विल बी लाइक दिस एंड इट विल बी लाइक दिस। अब हम इसको मीटअप कर देते हैं, आगे एक्सटेंड करेंगे। सो नाउ दिस इज लाइक दिस, राइट? तो इफ दिस इज ABCD and this is PQRS, then according to this property the bisectors of angles of parallelogram forms a rectangle। इसका मतलब PQRS that will be a rectangle जिसके हर एक एंगल दैट विल बी 90 डिग्री ईच और अपोजिट साइड्स इसमें क्या होंगी, इक्वल होंगी, राइट? नेक्स्ट है पैरेललोग्राम इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल इज अ रेक्टेंगल। यानी कि अगर हम किसी सर्कल के अंदर कोई पैरेललोग्राम को ड्रॉ करना चाहते हैं सो इट विल फॉर्म अ रेक्टेंगल जिसके हर एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। Next property is the parallelogram circumscribed about a circle is a rhombus। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी सर्कल के अराउंड एक पैरेललोग्राम को ड्रॉ करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी अ rhombus। लाइक अगर हम इसको टच करते हुए we want to draw a parallelogram, so this parallelogram will be a rhombus जहाँ पे each side will be equal, right? नेक्स्ट है हमारा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर। नाउ अगर मैं यहाँ पर बात कर, इस पैरेललोग्राम में हम बात करते हैं ABCD, दिस इज अ पैरेललोग्राम। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी कि जो हमारा स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स को अगर हम ऐड कर देते हैं यानी AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द साइड्स यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। क्योंकि हमारी अपोजिट साइड्स इक्वल है तो हम AB स्क्वायर इक्वल टू DC स्क्वायर कर सकते हैं, तो यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को हम ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर लिख सकते हैं। एंड सिमिलरली AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को हम लोग ट्वाइस ऑफ BC स्क्वायर लिख सकते हैं, so that will come out to be twice of AB square plus BC square, right? Now let us move to our another quadrilateral and that is rectangle। तो rectangle की basic properties क्या होती हैं? सबसे पहले we will draw a rectangle here। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि rectangle क्या होता है, जिसमें opposite sides equal होती हैं, parallel होती हैं। So this side is equal to this side and this side is equal to this side and this side parallel to this and this side parallel to this। लेकिन यहाँ पर each angle that must be equal to 90 डिग्री, राइट? हर एक एंगल हमारा 90 डिग्री होना जरूरी है। तो ABCD मान लिया हम इसको लेबल कर देते हैं। सो दिस इज अवर रेक्टेंगल जहाँ पे अपोजिट साइड्स इक्वल है एंड ईच एंगल दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहले क्या आ जाता है, एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अगर ये लेंथ है एंड दिस इज द ब्रेड्थ तो वी कैन से लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज द एरिया, ओके?
पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल द साइड्स, क्योंकि ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है, ये ब्रेड्थ है तो ये भी ब्रेड्थ है, तो पेरीमीटर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। डायगोनल हमें कैलकुलेट करना है, डायगोनल अगर हमें कैलकुलेट करना है कोई भी डायगोनल, अब देखो ये लेंथ और ये ब्रेड्थ और ये बीच में हमारे पास क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, तो अगर हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, सो दिस विल बी राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम लोग डायगोनल को इजीली पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। सो दैट विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, राइट। सो दिस विल बी द डायगोनल दैट इज इक्वल टू ए सी, राइट। ए सी इज द डायगोनल, क्योंकि हम लोगों ने रूट ले लिया है, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू द डायगोनल। सिमिलरली अगर मुझे बी डी कैलकुलेट करना है, देन अगेन एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ तो आपकी सेम ही रहेगी ना यहाँ पर, तो बी डी, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि डायगोनल्स हमारे इक्वल हो जाएंगे, अगर ऑपोजिट साइड इक्वल हैं तो हम पाइथागोरस से जब कैलकुलेट करेंगे, सो द डायगोनल्स ए सी विल बी इक्वल टू बी डी, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डायगोनल्स आर इक्वल। जैसा अभी हम लोगों ने किया कि पाइथागोरस से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इफ वी कैलकुलेट द मेजरमेंट ऑफ बोथ द डायगोनल्स बाय यूजिंग आवर पाइथागोरस थ्योरम, तो हमारे जो दोनों डायगोनल्स हैं दे विल कम आउट टू बी इक्वल। तो डायगोनल्स इक्वल होते हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर। मान लीजिए ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, देन वी कैन से AO इक्वल टू OC एंड DO इक्वल टू OB, राइट। नेक्स्ट है बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म अनदर रेक्टेंगल। जैसा हम लोगों ने अभी पैरेललोग्राम के केस में किया था कि पैरेललोग्राम के एंगल बाइसेक्टर्स क्या बनाते थे, एक रेक्टेंगल बनाते थे। लेकिन अगर हम रेक्टेंगल के एंगल बाइसेक्टर्स की बात करेंगे, अगर हम रेक्टेंगल के एंगल बाइसेक्टर्स की बात करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, अनदर rectangle, it will form another rectangle, like this, right। so अगर A B C D ये है और P Q R S ये है, so PQRS will be another rectangle जिसकी opposite sides क्या होंगी, equal होंगी, और each angle that will be equal to 90 degree, right। Next है all the rectangles are parallelogram but all the parallelograms are not the rectangle। yes, जितने भी रेक्टेंगल्स हैं उनको हम एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी ऑपोजिट साइड पैरेलल भी है और इक्वल भी है। सो दिस इज अ पैरेललोग्राम। लेकिन हर एक पैरेललोग्राम को हम लोग रेक्टेंगल नहीं बोल सकते, क्योंकि वहाँ साइड से इक्वल और पैरेलल होंगी, बट नॉट नेसेसरी कि हमारा ईच एंगल दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। और रेक्टेंगल होने की कंडीशन यही है कि हर एक एंगल दैट शुड बी 90 डिग्री। तो हर एक रेक्टेंगल तो पैरेललोग्राम कंसीडर किया जा सकता है, बट ईच पैरेललोग्राम कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ रेक्टेंगल। सो अवर अनदर इम्पॉर्टेंट क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस। तो रोम्बस के लिए सबसे पहले हम लोग अगेन एक रोम्बस को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। दिस इज आवर रोम्बस, जिसको हम लोग लेबल कर लेते हैं ABCD। तो रोम्बस क्या होता है, रोम्बस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम जहाँ पर ईच साइड दैट शुड बी इक्वल, और रोम्बस में जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, यानी ईच एंगल इज 90 डिग्री। यहाँ पर जहाँ पर ये बाइसेक्ट करेंगे डायगोनल्स, ईच एंगल इज 90 डिग्री। सपोज दिस इज द पॉइंट O, तो हम कह सकते हैं कि AO इक्वल OC एंड BO इक्वल OD, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल्स, ईच साइड इज इक्वल एंड इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं लाइकवाइज जो हमारे पैरेललोग्राम में थे, तो अपोजिट एंगल्स दे आर इक्वल। सो दिस इज आवर रोम्बस। अब हम इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो एरिया ऑफ रोम्बस अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हमारे पास वी हैव टू फॉर्मूलेज हियर। फर्स्ट इज रिलेटेड टू द डायगोनल। यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू डायगोनल 1। इसको AC को अगर मैं D1 ले लेती हूँ और BD को हम लोग D2 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इंटू साइन ऑफ इंक्लूडिंग साइड,
तो साइन 90 दैट इज इक्वल टू 1। तो हम लोग यहाँ पर अगर साइन 90 भी लेके चलेंगे, क्योंकि इंक्लूडिंग एंगल क्या है हमारा 90 डिग्री है, तो साइन 90 दैट इज इक्वल टू 1। तो हम लोग इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ रोम्बस दैट विल बी इक्वल टू 1/2 d1 इंटू d2। सो दिस विल बी द एरिया। एंड नेक्स्ट दूसरा फॉर्मूला क्या है, हमें पता है कि रोम्बस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम का एरिया क्या था, पैरेललोग्राम का एरिया था बेस इंटू हाइट, राइट। अगर दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइट, तो पैरेललोग्राम वाज बेस इंटू हाइट। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे इसके लिए लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दैट विल बी इक्वल टू बेस इंटू हाइट, ठीक है। और जो कि रोम्बस के लिए भी होगा, क्योंकि रोम्बस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट इज द पेरीमीटर। अब पेरीमीटर के लिए हमारी सारी साइड्स तो इक्वल हैं, तो पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड्स, तो 4 इंटू साइड कर सकते हैं, so that will be the perimeter. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो इसके डायगोनल्स हैं AC एंड BD, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे एट 90 डिग्री एंगल, so BO will be equal to OD and AO will be equal to OC. नेक्स्ट है ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। हर एक रोम्बस एक पैरेललोग्राम हो सकती है, क्योंकि हमारे ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं और हमारी ऑपोजिट साइड्स भी एक दूसरे के पैरेलल हैं। लेकिन रिवर्स इज नॉट ट्रू, सारे के सारे पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं हो सकते, क्योंकि जरूरी नहीं है कि पैरेललोग्राम की हर एक साइड दैट इज इक्वल, क्योंकि रोम्बस में ये कंडीशन मैंडेटरी है कि हर एक साइड दैट शुड बी इक्वल, राइट। Similarly, rhombus may or may not be a square, but all the square are rhombus. Rhombus square हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि rhombus सारी की सारी rhombus square हो, but सारे square rhombus होना कंपल्सरी है, क्योंकि स्क्वायर की हर एक साइड इक्वल होती है, रोम्बस की भी हर एक साइड इक्वल होती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि रोम्बस का हर एक एंगल इक्वल टू 90 डिग्री हो, बट दैट इज द मैंडेटरी कंडीशन फॉर स्क्वायर कि स्क्वायर का हर एक एंगल दैट शुड बी 90 डिग्री। लेकिन ये कंडीशन रोम्बस के लिए मैंडेटरी नहीं है। तो अगर रोम्बस की हर एक साइड इक्वल है और ईच एंगल 90 डिग्री है, ओनली देन इट विल मेक अ स्क्वायर, अदरवाइज इट विल बी अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स इक्वल है, राइट। नेक्स्ट कॉमन बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वाड्रिलेटरल दैट इज स्क्वायर। सो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और हर एक एंगल उसका 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लोग एक स्क्वायर को ड्रॉ करते हैं। सो लेट अस दिस इज अ स्क्वायर ABCD, ठीक है। तो जैसा मैंने अभी बोला कि सारी साइड्स क्या है, इक्वल है, एंड ईच एंगल दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, और साथ में जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को जस्ट लाइक रोम्बस परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। मैंने रोम्बस के केस में आप लोगों को बताया था कि ईच स्क्वायर इज अ रोम्बस, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि ईच रोम्बस इज ऑल्सो अ स्क्वायर। तो ईच स्क्वायर इज अ रोम्बस, इसका मतलब इसके डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, और इसकी अपोजिट साइड इक्वल है और सारे के सारे एंगल हमारे क्या है, 90 डिग्री है, हर एक साइड हमारी इक्वल है। तो बेसिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहले अगेन हम एरिया लेकर चलते हैं। तो एरिया जस्ट लाइक रेक्टेंगल, दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेड्थ, लेकिन लेंथ और ब्रेड्थ यहाँ पर सेम है। अगर ये x साइड है तो दिस विल ऑल्सो बी x, दिस विल ऑल्सो बी x एंड दिस विल ऑल्सो बी x। तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर। और दूसरा इसका फॉर्मूला ये है कि क्योंकि दिस स्क्वायर इज अ काइंड ऑफ रोम्बस, एंड रोम्बस का एरिया होता है, अगर हम डायगोनल्स को कंसीडर करेंगे तो 1/2 इंटू d1 इंटू d2, लेकिन इसके डायगोनल्स भी हमारे इक्वल हैं, तो जितना d1 है उतना ही d2 है। सपोज दैट इज इक्वल टू d, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 1/2 डायगोनल का स्क्वायर, राइट। तो हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए एरिया के लिए, साइड स्क्वायर या फिर 1/2 हाफ ऑफ डायगोनल स्क्वायर। नेक्स्ट है पेरीमीटर। पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल द साइड्स एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो 4 इंटू साइड्स दैट विल बी द पेरीमीटर।
नाउ अगर मुझे डायगोनल कैलकुलेट करना है, तो इफ दिस इज द साइड x, दिस इज द साइड x, तो डायगोनल कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस। तो डायगोनल विल बी इक्वल टू √2x, राइट। इनवेरियस, अब इनवेरियस क्या है? इनवेरियस ये होता है कि अगर मैं इस स्क्वायर के अंदर एक सर्कल को ड्रॉ कर लेती हूँ, इफ आई ड्रॉ अ सर्कल, ठीक है। अब देखो, अब इसका जो सेंटर से अगर हम इसका डायमीटर ड्रॉ करेंगे, तो दिस डायमीटर विल बी इक्वल टू द साइड, तो उसका जो रेडियस होगा, रेडियस क्या होगा? हमारा साइड का हाफ। तो इन रेडियस दैट विल बी इक्वल टू x/2, यानी कि साइड ऑफ द स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। जैसा अभी हम लोगों ने किया कि इसके जो डायगोनल्स है AC इक्वल टू BD, एंड ये लाइक अ रोम्बस क्या करेंगे? एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। ये इक्वल क्यों है? क्योंकि हमारी सारी साइड्स इक्वल है। पाइथागोरस से कैलकुलेट करेंगे तो डायगोनल्स विल कम आउट टू बी इक्वल। नेक्स्ट है साइड इज द डायमीटर ऑफ इंस्क्राइब सर्कल। अब मैंने सर्कल इंस्क्राइब किया है, तो इसका जो डायमीटर है दैट इज इक्वल टू द साइड ना, ठीक है, क्योंकि दिस पॉइंट, ये लाइन इसके इक्वल है, तो साइड दैट इज द डायमीटर ऑफ द इंस्क्राइब सर्कल, तो उसका इनवेरियस कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ द साइड। नेक्स्ट है डायमीटर of the circumscribed circle that is the diagonal आएगा यहाँ पर, diagonal is the diameter of circumscribed circle। अब इसका क्या मतलब है कि मान लिया this is our square और इसके बाहर हम लोग एक सर्कल को यहाँ पर बनाते हैं by touching its vertices। तो अब देखो, जो इसका स्क्वायर का जो डायगोनल है दैट इज द डायमीटर ऑफ दिस सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डायगोनल इज द डायमीटर ऑफ द सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। तो सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल का अगर मुझे सर्कम रेडियस कैलकुलेट करना है, मान लिया दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R, तो दैट विल बी इक्वल टू डायगोनल का हाफ, और डायगोनल कितना था? √2 × x, तो √2x/2, या फिर इसको हम लिख सकते हैं x/√2। सो दिस विल बी द circumscribed radius, right? So this is the radius of the circumcircle, जो कि हमारे इस स्क्वायर के बाहर का वो है। Now another important quadrilateral is trapezium। तो ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टीज को समझने के लिए we will draw a trapezium here। तो ट्रेपीजियम क्या होता है? जहाँ पर एक पेयर ऑफ साइड वो पैरेलल होती है। सपोज दिस इज ABCD एंड दिस इज अ ट्रेपीजियम वेयर AB पैरेलल टू BC, AB पैरेलल टू DC and AD and BC, these are the non-parallel sides। लेकिन अगर in case AD is equal to BC, then we will call it as isosceles trapezium, right? अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज के लिए सबसे पहले वी हैव द एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? 1/2 into sum of parallel sides into height। अब यहाँ पर सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो जाएगा? 1/2 AB प्लस BC, और हाइट के लिए हम यहाँ पर मान लिया अल्टीट्यूड ड्रॉ कर देते हैं, दिस इज पॉइंट P, तो AP विल बी द हाइट। So this will be the area of this trapezium, right? Next है मीडियन। अब मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है कि जो हमारी इस साइड का हाफ और इस साइड का हाफ, ठीक है, तो उसको अगर हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, सपोज दिस इज E एंड दिस इज F, so EF will be the मीडियन। तो मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है? दैट इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ two parallel sides, 1/2 AB plus DC, so that will be the median। लेकिन मान लिया कोई भी एक रैंडम हम लोग पैरेलल लाइन को ड्रॉ कर देते हैं, मान लिया दिस इज M एंड दिस इज N, तो इसको मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है, MN को कैलकुलेट करना है। अभी हम लोगों ने किसको कैलकुलेट किया? मीडियन, दैट वाज EF, राइट। अगर मुझे कोई भी एक रैंडम लाइन MN को मैंने पैरेलल बनाया टू AB, सो इट विल बी पैरेलल टू DC ऑल्सो, क्योंकि AB एंड DC बोथ आर द पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो
हमारा इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? सो दिस विल बी इक्वल टू, सपोज ये इस पॉइंट को मान लिया, इसको ये Q, ठीक है, दिस इज द साइड Q, और ये जो साइड है इसको हम लोग मान लिया ले लेते हैं R, ठीक है। सो वी कैन से इट एज Q इंटू DC प्लस R, जो रेशियो रहेगा इनका R इंटू AB डिवाइडेड बाय AD। क्लियर हुआ है इतना? मान लिया इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, EF को रिमूव कर देते हैं। मान लिया MN कोई भी एक रैंडम पैरेलल लाइन है टू AB एंड DC एंड वी हैव टू कैलकुलेट MN। तो मान लिया ये MN लाइन AD को इन द रेशियो Q/R में डिवाइड कर दिया है। सो व्हाट वी विल डू, MN विल बी इक्वल टू Q इंटू DC प्लस R इंटू AB divided by AD, right? So this will be the value of MN. Now let us talk about general, अगर हमें कोई भी क्वाड्रिलेटरल गिवन है किसी भी तरह की, तो हम लोग उसका एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? Now first of all the area will be equal to half of product of diagonals into sine of angle between them। यानी इसका मतलब क्या है कि कोई भी अगर हमें क्वाड्रिलेटरल गिवन है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल वी हैव, और इसके पास दो डायगोनल्स हैं, सो दिस इज ABCD, तो हम लोग कह सकते हैं कि AC 1/2 इंटू AC इंटू BD, ठीक है, इंटू साइन ऑफ थीटा, यहाँ पे थीटा भी ले सकते हो, या अगर मैं इसको θ1 लेती हूँ तो θ1 भी ले सकते हो, क्योंकि थीटा एंड θ1 इट विल मेक अ लीनियर पेयर। दोनों क्या है, 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं दोनों का सम। तो अगर मैं थीटा लेती हूँ तो θ1 क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 180 माइनस थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा उसकी वैल्यू भी अगेन थीटा के इक्वल हो जाएगी, राइट। तो हम लोग कह सकते हैं कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट विल बी इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड इज एरिया विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ डायगोनल्स इनटू सम ऑफ हाइट। अब हाफ ऑफ डायगोनल इनटू सम ऑफ हाइट का क्या मतलब है? मान लिया अब हम यहाँ पर एक और क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, सपोज दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। सो यहाँ पे मैंने डायगोनल लिया ABCD, तो अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं 1/2 इंटू द डायगोनल, दिस इज द डायगोनल BD, और यहाँ से अगर मैं इसके ऊपर हाइट लेती हूँ, मान लिया दिस इज H1, और यहाँ से हम लोग हाइट ड्रॉ करते हैं, सपोज दिस इज H2, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/2 इंटू BD इंटू H1 प्लस H2, राइट, 1/2 इंटू डायगोनल इंटू सम ऑफ द हाइट। नेक्स्ट है एरिया ऑफ द सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल। अब सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल क्या है कि अगर हम किसी सर्कल के बाहर कोई क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर देते हैं, सपोज दिस इज द क्वाड्रिलेटरल, तो इसने बोला है कि एरिया सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल दैट विल बी इक्वल टू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C इंटू S माइनस D होल रूट। यहाँ पर ABCD क्या है, सपोज दिस साइड इज A, दिस साइड इज B एंड दिस साइड इज C एंड दिस साइड इज D। तो और S क्या है, दैट इज सेमी पेरीमीटर, यानी A प्लस B प्लस C प्लस D डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी द सेमी पेरीमीटर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल S, and the area will be equal to S minus A into S minus B into S minus C into S minus D whole root. So these are the some basic formulas कि हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे कैलकुलेट करें। Now let us take a few questions from this topic. So first question is, here is a quadrilateral ABCD जहाँ पे आपको given है AB equal to BC, यानी कि this side equal to this side, AD equal to DC, this side equal to this side। इसका मतलब क्या है, ये this is a type of kite, ठीक है, and BD equal to 10 centimeter, AC equal to 5 centimeter, and we have to find the area। तो काइट में क्या होता है, काइट की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट नहीं करते हैं लेकिन वो परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं। सो दिस
एंगल विल बी 90 डिग्री, राइट। अब हम इसको एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल की तरह बिहेव कर सकते हैं जिसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था एरिया। ज्योमेट्री में भी क्या करना होता है, वी सिंपली हैव टू पुट द फॉर्मूला एंड द क्वेश्चन इज डन। सो एरिया इक्वल टू 1/2 d1 इंटू d2 इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, ठीक है ना। तो साइन यहाँ पे आ जाएगा साइन 90, राइट, एंड साइन 90 इक्वल टू 1। तो फॉर्मूला हमारा बनेगा 1/2 इंटू d1 कितना दिया हुआ हमें 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट विल बी द एरिया ऑफ दिस kite. In our next question we are given a trapezium and we have to find the value of x here. तो इस ट्रेपीजियम में आपको गिवन है ABCD, दिस इज अ ट्रेपीजियम जहाँ पे ये दो डायगोनल्स हैं जो कि डिवाइड कर रहे हैं एक दूसरे को इन द रेशियो 3:x-4 एंड 6:x-3 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x हियर। अब देखो यहाँ पर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करने वाली हूँ, लेकिन आपको मैं समझा देती हूँ कि वो मैं किस बेसिस पे यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर रही हूँ। सपोज मैं O पॉइंट से DC और AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करती हूँ यहाँ पर, ये हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ की। अब देखो अगर मैं ट्रायंगल DAB को कंसीडर करती हूँ तो आपकी ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये वाली ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं DAC ट्रायंगल को कंसीडर करती हूँ तो अगेन आपकी ये वाली लाइन अगेन आपकी किसके पैरेलल है, DC के पैरेलल हो जाएगी। तो भी आपकी ये वाली जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये वाली ट्रायंगल है, ये पूरी DAC के सिमिलर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें सिर्फ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगाना है फॉर द ट्रायंगल्स, और जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है उनकी साइड्स वो भी प्रोपोर्शनेट होती हैं, राइट। तो इसका मतलब कि जब हम इस क्राइटेरिया को यूज करेंगे वी विल फाइंड कि 3/x-4 दैट विल बी इक्वल टू 6/x-3, 6/x-3, और इससे हम लोग x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। इसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 6 × x-4, 3x-9, 6x-24, 24 को इधर लेकर आओ और 3x को इधर लेके आओ, तो 3x इक्वल 24 - 9 दैट विल बी इक्वल टू 15, x equal to 5. So 5 is the answer. In our next question we are given a quadrilateral PQRS जिसमें T is the midpoint of side PQ। यहाँ पे हमें given है PQ is parallel to SR। तो अगर ये साइड इसके पैरेलल है तो इसका मतलब क्या है कि this is a trapezium। और अगर मैं T पॉइंट से S को ज्वाइन करती हूँ then we are given that ST is parallel to RQ। तो इसका मतलब STQR that is again a parallelogram, right। और हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल TSC गिवन है दैट इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें इस पूरी क्वाड्रिलेटरल PQRS का एरिया कैलकुलेट करना है। तो अगर T इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ तो हम कह सकते हैं कि PT इक्वल टू TQ, मान लिया लेट इट बी X, राइट। अब मैं यहाँ से क्या करती हूँ कि S पॉइंट से मैं इसके ऊपर एक हाइट ड्रॉ करती हूँ, मान लिया ये हाइट है हमारी H। तो हमें इसका एरिया गिवन है, इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल SPT इक्वल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और बेस कितना है हमारा x और हाइट कितनी है h। इतना क्लियर है। और हमें निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल SPT plus area of parallelogram STQR, right, equal to area of triangle SPT कितना है 1/2 इंटू x इंटू h, यही है ना, और जिसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है 50, और प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाता है बेस इंटू हाइट। तो हाइट एक्सटर्नल हाइट h को कंसीडर कर सकते हैं और बेस हमारा x ही है, तो xh
दैट विल बी इक्वल टू 3/2 XH इक्वल, ये हमारे पास कितना है 3/2 XH करोगे तो XH अपॉन 2 की वैल्यू तो हमें पता है दैट इज 50, तो 3 into 50 दैट विल बी 150 centimeter square. It will be the area of this whole trapezium PQRS. So this was all about our today's video, जिसमें हम लोगों ने different types of quadrilaterals और उनकी properties को पढ़ा, किस तरह से हम किसी भी quadrilateral के area को find out कर सकते हैं. In our next video we will take some another topic of geometry, और geometry में ज़्यादा कुछ नहीं है, you just have to remember the formula. एक बार आपने formula ठीक से लगा दिया and the question is done, ठीक है. And geometry is one of the easiest concepts. So stay tuned for my next video. Till then, bye.